अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कि हमने मिंट लगाना है। मिंट लगाने का तरीका हमारा क्या है और हमने मिंट किस तरह से लगाना है और हमने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ऐसी डालनी है जिससे हमारा मिंट जो है बहुत अच्छे से लश ग्रीन होगा और ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। तो हम ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ जो है हमने इस्तेमाल करनी है। अब ये देखें, मेरा मिंट है, ये इसको अभी पानी नहीं है, ये सूखा हुआ है बिल्कुल। और मिट्टी जो है बारिशों की वजह से बिल्कुल इसकी सख्त हो गई है। इस तरह से जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो मिंट हमारा जो है सही तरीके से ग्रोथ नहीं करता। यानी कि आप देखें कितनी सख्त मिट्टी है इसकी, और यही वजह होती है कि जो मिंट है सही तरीके से ग्रोथ नहीं करता, उसकी नई नई ब्रांचेस नहीं निकलती। तो अब हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले हमने इसकी हल्की फुल्की सी प्रूनिंग करनी है और इसमें जितनी भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं उनको निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, इस तरह से सूखी हुई जितनी भी ब्रांच है ना, आपने इसको देखना है और इसको निकाल देना है। यानी कि आपको लगे कि सूखी ब्रांचें बीच में हैं तो आप कटिंग कर दें, क्योंकि वो उनके ऊपर जो है पत्तियां नहीं निकलेंगी। तो दूसरा, हल्के से गोडी करनी है। कोशिश करना है कि आराम से इसको गोडी दें ताकि जो जड़ें वगैरह हैं ना हिलें, ज़्यादा ख़राब ना हो। और बीच में तो है सारा ख़राब, क्योंकि इसे बहुत बारिशों में पड़ा रहा है और बारिशें मिल रही थी, उसका पानी ज़्यादा मिल रहा था, जिस वजह से ये ख़राब हो गया। ये देखें, इस तरह से ना इसमें से जितनी भी सूखी ब्रांच हैं हमने इसको कट करके निकाल लेना है। फिर हमारा जो मिंट है, जब हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। सबसे बड़ी बात यही है, सूखी डंडियाँ जितनी भी हैं उसको आपने इसमें से निकालना है, बीच में ही नहीं रहने देनी। वो खामा खा की एक एनर्जी जो है वो ले रही होती हैं, यानी कि प्लांट को उस तरह से प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल रही होती जो हमारे प्लांट को चाहिए होती है। अब देखें कितनी इसमें जो ब्रांच थी ख़राब थी, कुछ ठीक हैं। और उसके बाद हमने इसको ये इस तरह से हल्के हाथों से गोडी करनी है। इस तरह से ऑक्सीजन मिलती है हमारे प्लांट को और एक नई जान आ जाती है प्लांट के अंदर। ये देखें, ये हमने कर दिया। अब हम इसको फर्टिलाइज़र जो देंगे वो हम बाद में देंगे। और दूसरा जो आप बताने का तरीका है, ये देखें, ये मेरा एक जो है पॉट है और इसमें मैंने जो मिट्टी डाली हुई है और मिट्टी मेरी बहुत अच्छी भुरभुरी है। थोड़ी सी मिट्टी मैं निकालूंगी और निकालने के बाद ये देखें, अब जो ये पीस आप देख रहे हैं आलू के, ये आलू के पीस हमने इस तरह से कट कर लेने हैं। ये तरीका बिल्कुल नया है, यानी कि जिस तरह से ये हमारा जो आलू है डिकम्पोज होगा, साथ ही साथ हमारे प्लांट को एनर्जी ताकत देगा। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपको बहुत आसानी से फ्री का घर में मिल जाएगा। अब ये देखें, मैंने ये आलू के पीस इस तरह से इसके ऊपर रख दिए हैं और हमारे पोट के हिसाब से ये इतना काफ़ी है। अब हमने इसके ऊपर एक जो है तय मिट्टी की लगानी है इस तरह। और अब आपके पास जो भी मिंट घर में मौजूद हो या आपके प्लांट में, वहाँ से आप तोड़ लें। तो इसको इस तरह से आपने इसके जो ऊपर के पत्ते हैं वो निकाल देना है, ये इस तरह से। और अब आपने इसको इस तरह से लिटा देना है। तरीके इसके लगाने के 2-3 हैं। ये इसके जितने भी पत्ते हैं वो आपने हटाने हैं, ये इस तरह से। और इस तरह से एक तरीका यह है कि आपने इस तरह बीच में करना है, ये खुद ब खुद जड़ पकड़ लेता है। और दूसरा जो तरीका है मिंट लगाने का वो ये है, ये देखें, ये पत्ते सारे जितने भी हैं ये आपने हाथ से साफ कर देने हैं। ये अब देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये जगह नज़र आ रही है ना, ये यहाँ से ही ब्रांचेस निकलेंगी। और हमने इसको बस इस तरह से यहाँ हमने इसको रख देना है। अब जितना भी आपने लगाना है मिंट उस हिसाब से आप कर लें। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है गमले को, क्योंकि जब मिंट खुद ब खुद ब्रांचेस निकालना शुरू करेगा वो खुद ब खुद आपका पोट जो है भरना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब मैंने इस तरह से ये लगा दिया है। अभी इसके ऊपर हमने एक और जो है मिट्टी डालनी है। और एक हमारे पास देखें ये कितना अच्छा सा
ज़्यादा सी इसमें जो हैं वो हैं ब्रांच हैं, तो ये भी हम बीच में लगाएंगे। और ये मानसून के महीने में बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको परेशानी की बात नहीं है। 15 से 20 दिन में आपका जो पॉट है वो भर जाएगा। इस मौसम में आप जिस चीज़ की भी जो है ब्रांच लगाएंगी तो वो आपका जो प्लांट है वो हो जाएगा। ये देखें, ये अब हमने इसको इस तरह से बीच में अच्छे से कवर कर दिया है और ये जो टहनियाँ हैं हमने यहाँ रखनी है। अब ऊपर से हमने इसमें ये मिट्टी डालनी है। अब देखें आराम से खुद ब खुद कवर हो गया है, ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये देखें अब हमारी मिट्टी इसके अंदर अच्छे से इस बीच में चली गई है। और ये देखें अब हमारा ये मिंट जो है, जो ब्रांचेस ये आप देख रहे हैं यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं। और क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी एक ब्रांच लगाई हुई है, इधर भी लगी हुई है, तो ये यहाँ से जो है ना ब्रांचेस निकलना शुरू होंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पॉट भर जाएगा। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमारा पॉट है, पुराना है, इसको इतनी ज़्यादा केयर नहीं मिली तो इस तरह से इसका ये हाल है। इसमें हमने ये थोड़ी मिट्टी जो है डाल दी है। अब हमने जो इसको देना है फर्टिलाइज़र, उसका जो तरीका है ये मेरे पास देखें, इस तरह से आपके पास होगा कद्दूकश वगैरह जो भी, तो आपने इसको इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर कितना पानी है। ये आलू का पानी है जो मैंने कद्दूकश किया है। और अब इसको हमने इसमें से इधर से निकाल लेना है और इसको हमने, ये हमारा जो है फर्टिलाइज़र आपने अपने पॉट के हिसाब से बनाना है। ये मेरे लिए इतना काफ़ी है और इसको जल्दी ही यूज़ करना है, यानी कि आपने इसमें देर नहीं करनी, रखना नहीं है, वरना इसका जो कलर है वो बिल्कुल काला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये देखें मेरे पास ये बन गया फर्टिलाइज़र। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब ये देखें हमारे पास जितना फर्टिलाइज़र इसमें से आलू के जो पील्स थे उसके अंदर से निकला था, अब उसके अंदर 2 गुना मैंने और पानी डाल दिया है। और अब जो है ये हमारा जो मिंट का प्लांट है जो कि अब सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा अच्छे से, तो अब ये फर्टिलाइज़र हमने इसमें इस तरह से डाल देना है। और थोड़ा सा हम इसमें भी डाल देंगे पानी इसका, क्योंकि ये बहुत अच्छा और इसमें बहुत ज़्यादा पोटाश है, फास्फोरस है और कैल्शियम है, जिंक है, काफ़ी चीज़ें इस आलू के अंदर होती हैं, इसके छिलके के अंदर होती है, जो कि हमारे प्लांट को की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छी होती हैं। यानी कि अगर आपका प्लांट सूख रहा है, ख़राब हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि केयर नहीं की अपने प्लांट की और इसको ध्यान नहीं दिया तो ये सारा सूखा हुआ है, ख़राब हुआ है। तो अब मैं इसको भी इसी तरह फर्टिलाइज़र दूंगी तो और इसकी प्रूनिंग करूंगी। प्रूनिंग करने के बाद इसको अच्छे से साफ़ करके दोबारा से इसमें मिंट लगाऊंगी ताकि ये बेहतर अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके। तो अभी ये वाला प्लांट जो हमारा हम 2 लगाए हैं, ये कुछ ही दिनों में अपनी जड़ें पकड़ लेगा जड़ें और अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और जो छोटी छोटी सी जहाँ पर आपको लगे कि सूखी हुई ब्रांच है उसको साथ साथ निकालते रहें। सूखी हुई ब्रांच आप निकालेंगे तो आपकी जो नई ब्रांच है वो आना शुरू होगी। अभी आप देख सकते हैं कि इस पे भी नई ब्रांचें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन उस तरह से नहीं ग्रोथ कर रहा जैसे करना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने फर्टिलाइज़र नहीं दिया उस तरह से। तो आज इसको फर्टिलाइज़र मिला है तो अब आगे आइंदा ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और जो मैंने आज लगाया है ये भी हफ्ते 10 दिन तक बेहतर अंदाज में लश ग्रीन भी हो जाएगा और फुल पॉट हमारा भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।